नमस्ते सभी को। गूंज में काफ़ी लोग डोनेट करते हैं, सबने नाम सुना है। तो ये गूंज का वेयर हाउस है। जितने भी स्टफ़ हम देते हैं वो यहाँ पर कलेक्ट होते हैं और ये यहाँ पर इनकी पूरी टीम है। और कैसे सेग्रीगेट होता है, इन चीज़ों को कैसे अलग अलग सेग्रीगेट करते हैं, उमेश जी हमें थोड़ा बताएंगे। मैम, ये हमारा फर्स्ट सेग्रीगेशन प्रोसेस है जहाँ पे हम लोग साड़ी, दुपट्टे और पैंट शर्ट अलग अलग करके बॉक्स में करके हम दीदी लोगों तक पहुँचाते हैं। तो इधर देखिए सेक्शन बने हुए हैं, चिल्ड्रेन के, जेंट्स के, लेडीज़ के। यहाँ दीदी बैठती हैं, एक उधर और एक इधर। दोनों लोग बच्चों का सॉर्टिंग करती हैं, उसमें देखती हैं कि कोई फटा ना हो, कोई गंदा ना हो। जब उनको लगता है कि ये जाने चाहिए गांव में, तो वो ऐसे बंडल्स बना देती हैं। ये तो बंडल्स यहाँ आपकी टीम में कितने लोग हैं अभी? हम लोग जितने भी लगभग दीदी और भैया 30, लोग हैं? हाँ 30 लोग हैं। 30 लोग हैं। तो ये जो कपड़े आप लोग सेग्रीगेट कर रहे हैं, इसमें काफ़ी लोग कपड़े होता है कि वो गंदा कपड़ा देते हैं या फिर फटा हुआ देते हैं। जी, तो मैम हम लोग बोलते हैं कि आप लोग अलग करके दीजिए, लेकिन गलती से आ जाता है हाँ। क्योंकि पहले से पता होता है, वो जल्दीबाजी में आ जाता है। तो हमारा मकसद होता है कि वो जो आए हुए हैं हम उनको सेग्रीगेट कर दें, ताकि ये फाइनल होकर चला जाएगा तो दिक्कत होगा गाँव में। जो लोग लेते हैं वो फ्री में नहीं लेते हैं, उसके हाँ। बदले में वो अपना श्रम दान करते हैं। तो अगर किसी को गंदा या फटा मिलता है तो उनको थोड़ा सा हर्ट होता है कि भाई हमने मेहनत किया, हमें फटा हुआ मिल गया। तो हम इंश्योर करते हैं कि कोई किसी का कितना भी पैक्ड हो, कितना भी वॉश किया हो, अगर वो बोल के जा रहे हैं कि हमारा पूरा सही है, लेकिन हमारा प्राथमिकता है कि उसको अच्छे से चेक करना, गलती से कोई ना जाए। तो दीदी लोग ऐसे बंडल्स बना जितने भी लोग डोनेट करते हैं, सबसे रिक्वेस्ट है, आप जब भी कपड़े देते हो तो ये इस बात का ध्यान रखें कि कपड़े फटे हुए ना हों। अगर फटे हैं तो आप उन्हें रिपेयर करा लो, और कपड़े गंदे ना हो, आप अच्छी तरह धुलाई करके, अगर पॉसिबल हो तो प्रॉपर आयरन करके आप दो। ये जीन्स का है, तो इसमें भी 2-3 कपड़े रहते हैं उनके फादर्स के अब लिए। यहाँ पर अलग अलग ये बंडल्स बन रहे हैं, इसमें चिल्ड्रेन का बच्चों के लिए, मेल्स के लिए, फीमेल्स के लिए, ऐसे इस तरह से अलग अलग बंडल्स बनते हैं। ये तीनों बंडल्स हमारे जाएंगे, पैकिंग होंगे, जो फैमिली किट जिसको हम बोलते हैं। अब ये फैमिली किट में सारे कपड़े जाते हैं, जिसमें मेल फीमेल किड्स के होते हैं। जेंट्स और लेडीज़ में हमें थोड़ा सा और ज़्यादा डीपली देखना होता है, क्योंकि ओवर साइज़ इसमें देखना होता है। जैसे 40 प्लस जितना होता है हम गांव में नहीं भेजते हैं, क्योंकि वहाँ के लोग काम करके अपने खेतों में, अपने घर का वो फिट रहते हैं। तो हम वहाँ भेजते हैं तो लोगों का वो आता है, मतलब कि हाँ हमें ये साइज़ में नहीं आ रहा है, तो हम उसको पहले तो यहाँ पे ट्राई करते हैं कि साइज़ में कर लें, लेकिन नहीं होता है तो हम लोग उसको अपसाइकिल करके प्रोडक्ट्स बना देते हैं। अब यहाँ पर एक मशीन भी लगी है, इसमें जो कपड़े ओवर साइज़ होते हैं उन्हें ये ठीक करते हैं, प्लस जो कपड़े बिल्कुल काम के नहीं हैं वो अपसाइकलिंग होते हैं। और मैं ये यहीं से बहुत से ऐसे कपड़े आते हैं जो फटे हैं। हम ये नहीं बोलते हैं कि अगर आपका फटा है घर में तो आप भी यूज नहीं कर रहे हैं और उसके लास्ट में फेंकेंगे। तो हम बोलते हैं कि आप दूसरे बैग में करके और उसमें टॉन क्लॉथ लिख के भेज सकते हैं। तो उसका हम क्या करते हैं, जो फटे कपड़े होते हैं काटन या सेमी काटन के, उससे हम सैनिटरी पैड बनाते हैं। जो आप देखी हैं सैनिटरी पैड, अभी हम दिखाएंगे लास्ट में कैसा हो रहता है सैनिटरी पैड। फिर वो गांव में हम भेजते हैं, तो जिससे गांव में दीदी लोगों के लिए मेंस्ट्रुअल हाइजीन कैसे बेसिक नीड्स से अपने घर के कपड़े से ही बना सकते हैं, या पैड बना सकते हैं, या गूंज का देख के आप बना सकते हैं, उस ये देते हैं। और हम देने का पर्पज़ ये होता है कि हम उनसे जो इस पे बात लोग नहीं करता है, चुप्पी तोड़ो बैठक हम करते हैं, तो वो पैड्स हम उसमें देते हैं। और ये मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है कि अगर आप ऐसे कपड़े डोनेट कर पाते हैं अपने घर से, या अपने यहाँ कैंप लगता है तो आपके लिए ब्लेसिंग है, क्योंकि आपका सारा सामान जो काम का नहीं है वो आपके घर से निकल जाता है, आपकी घर की एनर्जी क्लियर होती है। तो छोटा सा इनिशिएटिव हम ले सकते हैं, जब भी कपड़े डोनेट करें थोड़े से माइंडफुल होकर, उन्हें सेग्रीगेट करके, उन्हें लेबलिंग कर कर, और अगर फुटवेयर्स है तो प्रॉपर उन्हें धोकर रिपेयर कर कर अगर हम सेग्रीगेट करते तो इनका काम बहुत हल्का हो जाता है। और मैम ये फूडवेयर्स में हम लोगों को बोलते हैं कि आप बस पेयर्स में दे दीजिए, आप कुछ मत करिए, बस पेयर्स में रहेगा तो हम इधर प्रोसेस कर लेंगे, क्योंकि एक हमारे भैया और दीदी बैठते हैं जो इसको अच्छे से प्रिपेयर करके गांव में भेजते हैं। देखो यहाँ पर ये सारा सामान भी है जिससे ये फुटवेयर्स को क्लीन भी करते हैं, ताकि जिनके पास जाए उन्हें अच्छा लगे कि उन्हें साफ़ सुथरा स्टफ़ मिलता है। बहुत से ऐसे कपड़े हैं ना जो हम लोग अपसाइकिल करके बनाते हैं, जो हमने बताया था कि जो आप देख रहे थे बैग्स में थे, तो ऐसे दरी बन जाता है।
ये जो भी कपड़े जो बिल्कुल किसी के पहनने के यूज़ के नहीं हैं, उन्हें अपसाइक्लिंग करके इस तरह का दरी बनाया जाता है, और इसको भी हम लोग जो कि बहुत यूज़फुल है। गांव के लोगों के लिए ये दरी बहुत काम की चीज़ है। और हम लोग ऐसा रस्सी बनाते हैं। ये सारे कपड़ों से इस तरह से रस्सी बनती है, फिर उनसे ऐसे ऐसा ये रस्सी बनता है, दरी लगभग, बनती हाँ। है। नहीं, ये रस्सी अलग होता है जिससे वो लोग हाँ। कपड़े सुखाने या अपने जानवरों को बांधने, या ब्रिज ओके, बनता है उसको ठीक है। बांधने के काम आता है। और ऐसा झोला हम लोग बनाते हैं गांव में देने के लिए, ताकि लोग मार्केट जाएं तो प्लास्टिक ना लें और ऐसे झोले का यूज करें। और अभी हम लोग झोले में सूज डाल के दे रहे हैं ताकि पेयर्स में जाए सूज। और वूलेंस कैप भी हम लोग देते हैं, क्योंकि पहाड़ी एरिया में ठंड साल भर तक रहता है। और वूलेंस जाता है, साड़ी जाता है। वेस्ट बंगाल में मैक्सिमम लोग साड़ी पहनते हैं। और हम लोग आसन भी बनाते हैं, ऐसा आसन हम लोग बनाते हैं। और इसमें वो कपड़े डालते हैं जो टोन क्लॉथ रहता है, उसमें भर के हम लोग आसन बना देते हैं। और ये काम आता है गांव में तो बच्चों ये जितना भी ये दरी और ये आसन बनते हैं, ये कहाँ पे बनते हैं? ये हमारा बिहार के एक आलमनगर है, मधेपुरा ज़िले में, वहाँ पे भेजा वो जाता है। सारे कपड़े सेग्रीगेट करके आप वहाँ भेजते हैं, फिर वहाँ से ये बन के आते जी, हैं। हाँ, ओके। जो ऐसे कपड़े होते हैं जिसको पहन नहीं सकते हैं, उसमें ज़रूरत की चीज़ें निकाल के, जैसे बटन, जी हुक निकाल के इसी किट में डाल देते हैं। ये आप हमारा सोच सकते हो कितनी मेहनत का काम है इन ये हमारा कपड़ों किट को, होता है। और इसमें भरेंगे, अभी पूरा ये कंप्लीट नहीं इन है। कपड़ों को सेग्रीगेट करना, फिर जो बिल्कुल यूज़फुल कपड़े नहीं हैं, इसे फिर इस तरह की दरी और इस तरह के आसन। आसन बनने के लिए भेजना। और मैम ऐसा हम लोग मैट्रेस भी बनाते हैं। ऐसा मैट्रेस बनाते हैं और इसमें वो डालते हैं कपड़े जो आप आसन में डाले हैं, उसमें भी डालते हैं। बिल्कुल। ये सब बिहार से ही बन के आता है। और बिहार में भेजने का पर्पज़ हमारा ये होता है कि हम आपके एकदम फटे हुए कपड़े जो एकदम लैंडफिल में जाएंगे, उससे हम कैसे लाइवलीहुड क्रिएट कर सकते हैं। तो वो तो बिहार आप में ऐसे कपड़े जो बिल्कुल काम के नहीं, उन्हें देने में हेजिटेट ना करें, बस वो क्लीन होने चाहिए तो अच्छा है, क्योंकि उनसे भी काफ़ी कुछ बन सकता है। और मैम ये फैमिली किट बन जाता है। फिर गांव में जाके लोगों से मीटिंग करके, उनके गांव की किसी प्रॉब्लम पे काम करके, जैसे तालाब क्लीन करवा के, या रोड प्रिपेयरिंग करा के, या हम ब्रिज प्रिपेयरिंग करा के, फिर जितने लोग पार्टिसिपेट कर उसमें होते हैं उसमें, फिर हम उनको एज ए रिवार्ड देते हैं ये किट। और ये जो गुण से जुड़े हैं, और काफ़ी लोग जो नया ये वीडियो देख रहे हैं, कि ये सारा स्टफ़ जो यहाँ सेग्रीगेट होता है, ये गांव में फ्री में नहीं दिया जाता, जैसे कि उमेश जी ने बताया कि उनसे कुछ भी करवाया जाता है, एज ए टोकन उन्हें दिया जाता और है। ये मैम एक सेक्शन है हमारा स्कूल टू स्कूल। हम जब गांव में काम करते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि बच्चे पढ़ने नहीं जाते हैं, तो हम उनसे पूछते हैं आप क्यों नहीं जाते हैं, तो वो बोलते हैं कि हमारे पास भैया बैग नहीं है, या बुक नहीं है, या नोटबुक नहीं है। तो हमने रियलाइज़ किया कि सारा चीज़ हम तो शहर से कलेक्ट कर रहे हैं, क्यों ना हम स्कूल मटेरियल कलेक्ट करना स्टार्ट करें। तो हमने ये सारा चीज़ लेकर इसका एक अलग से हम किट बनाते हैं, सिर्फ उधर से स्कूल किट बनाते हैं। तो ये सारे जो स्कूल के आपके बुक्स हैं, लेकिन इसमें काफ़ी बुक्स आई थिंक मोस्टली इंग्लिश बुक्स आती हैं, तो वो बच्चे फिर तो वो मैम सेग्रीगेट करके जैसे रखा गया है वो अर्बन बुक्स, यानी कि ये हम हाँ। यहाँ शहर में यूटिलाइज ओके। करेंगे लाइब्रेरी में। तो ये हमारा बैग्स होता है जो कि कपड़े से ही बना रहता है। जो बच्चे गांव में बोलते हैं कि भैया हमारे पास बैग नहीं है, तो हमने बोला कि हम बैग पहले तो सोचे कि स्कूल से मिल जाएगा, लेकिन स्कूल से जितने भी बैग्स आते हैं डैमेज होते हैं। तो हमने सोचा कि कैसे बैग्स तैयार कर सकते हैं। दीदी लोगों ने ऐसे जितने भी कट पीस क्लॉथ हैं उससे ये दीदी देखो लोगों ने कितना बैग बना ब्यूटीफुल दिया। कॉम्बिनेशन है, कितना अच्छा बैकपैक तैयार ऐसा हुआ बैग है बन ये गया। जीन्स के कपड़े से और सब कपड़े को और मिलाकर। इसमें हम लोग लंच, अभी स्कूल वाली किट में आपका टिफ़िन बॉक्स होता हाँ। है, टॉयज़ होता है, बुक्स टॉयज़, होती है, हाँ। पानी की बॉटल होती है, थोड़ी सी स्टेशनरी होती है। स्टेशनरी ऐसा। और स्टेशनरी में हम लोग ये होटल से हमें आता है फ्रिक्वेंटली, तो हम ये भी डाल देते हैं, टूथब्रश, कॉम डाल देते हैं, और पेंसिल, और इसमें एक पेन डाल देंगे, और क्रेयॉन्स। इसलिए सारे आपके स्टफ़ का सॉल्यूशन गूंज है। यहाँ पे आप कुछ भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्योंकि ये लोग बहुत प्यार से और बहुत सुंदर तरीके से किट तैयार करते हैं, जो कि सबके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो ये आज का विज़िट था। होप आप सब ने एंजॉय किया होगा कि गूंज किस तरह काम करता है। और उमेश जी, आप क्या मैसेज, आपका कोई मैसेज है?
मैम जैसे कि अभी डिजास्टर आने वाले हैं और असम और मणिपुर साइड फ्लड आ रहे हैं। ठीक है। तो अभी हम लोगों के कोलकाता में पहनने वाले कपड़े बहुत कम हैं। पहनने वाले कपड़े जी, कम हैं। तो हम लोग चाह रहे हैं कि इधर से अभी हमारे जितने भी डिमांड आ गए हैं लगभग 19 ट्रक अभी हमको देने हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा उसके लगभग फैमिली के लिए कितना किट बन रहा है। तो दीदी लोगों के पास अभी उतना कपड़े नहीं, इसीलिए बहुत स्लो चल रहा है और किट नहीं तो बनता हुआ आपको दिखता है। तो हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर किसी के परिचय में अगर होलसेलर्स, मैन्युफैक्चरर्स या ग्रुप है कोई, आप अपनी कलेक्शन ड्राइव कराइए और गूंज को बुलाइए या सेशन कराइए। हम लोग आएंगे और आप लोगों के घर में जो भी ऐसी ज़रूरत की चीज़ें हैं जिसे आप यूज़ नहीं कर रहे हैं वो हम तक आए और हम उन लोगों तक पहुंचा पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रेया, आप इंटर्न हो, आपको कैसा अनुभव रहा गूंज का और आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था एंड व्हाट आई वुड लाइक टू से इज़ दैट पीपल शुड डोनेट बट वी शुड ऑल्सो थिंक ऑफ इट एज अ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन अस कि हम अगर उस प्रिविलेज को इन्जॉय कर रहे हैं तो वी शुड ऑल्सो ट्राई टू हेल्प अदर्स हु माइट नॉट गेट द सेम मतलब रिसोर्सेज दैट वी डू। अभी सब इतनी जल्दी फैशन में कपड़े छोड़ देते हैं या फिर बहुत कम बार यूज़ करते हैं, तो क्या ये सही है? इसके लिए यंगस्टर लोग को आप कुछ मैसेज देना चाहोगे? हाँ, वैसे तो आई थिंक कि फास्ट फैशन बहुत अब एक ट्रेंडी थिंग हो चुका है बट आई थिंक माइंडफुल रहना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज क्लाइमेट इज़ रियली गेटिंग डैमेज बाय ऑल ऑफ दिस। थैंक यू। तो मेरा आज का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मेरा बहुत टाइम से मन था कि हम लोग एक ही बैग में सारा स्टफ़ डालकर गूंज में डोनेट कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर इनके लिए कितना बड़ा टास्क होता है कि इस पूरे स्टफ़ को सेग्रीगेट करना, इतने सुंदर से किट बनाना, रिपेयर करना, रिसाइकलिंग करना, पूरी ऐसे पेपर्स भी लेते हैं हम लोग, ऐसे one-sided। पेपर्स भी लेते हैं। पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद और ग्रैटिट्यूड इस नोबल कोर्स के लिए कि ये लोग इतने मेहनत से और इतने सुंदर तरीके से चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करते हैं और गांव तक पहुंचाते हैं। एक लास्ट वाला है हम लोगों का ये जो आपके सोसाइटी में भी हम लोग ले गए थे, बैग्स बनता है जो ऐसे ओवर साइज। ये अपने खजाने में से कुछ और हमें फाइनली दिखा रहे हैं। ये एक देखो, टाई ये जो जितने आता है, पुराने टाई टाई बैग। हैं उनसे कितना स्मार्ट डिज़ाइनर बैग्स बना है। तो ये सारे बैग्स अपसाइक्लिंग हैं। जीन्स से ये छोटे पर्स बने हैं। ऐसे 100 टाइप के तो आप प्रोडक्ट्स किसी भी एरिया में हो, किसी भी सिटी में हो, गूंज से ज़रूर कनेक्ट करें और गूंज से ज़रूर जुड़ें। थैंक यू, बाय।